रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कपल्स के बीच में। रिश्तों में अंग्रेजी एजुकेशन ने बहुत बड़ा बंटाधार किया है, क्योंकि उस कल्चर से ज्यादातर मैं जो फील कर रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में मैं हाईएस्ट सिंगल मदर को देख रहा हूँ इंडिया में। प्रेम का रूल क्या है? जहाँ प्रेम तहाँ ना पर्दा, जहाँ पर्दा तहाँ ना प्रेम, प्रेम और पर्दा दोनों रखे हो तो दुश्मन के लिए। लोगों को आप ट्रेन करते हो या मोटिवेट करते हो तो लोग तो मोटिवेट तभी तो रहेंगे जब उनके घर के रिश्ते बढ़िया होंगे। आपका मिशन वो फैमिली का मिशन बन जाना चाहिए। राजकोट में मैं चैरिटी स्कूल में पढ़ाई करने आया था। 15 दिन में 3 घंटे हमें बाहर भेजते। पहली बार राजकोट जैसे बड़े सिटी में आया हुआ लड़का एक बुक स्टॉल में जाता है बड़े से, और उस बुक स्टॉल से ये 3 किताब खरीदता है। मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि ये 3 ही किताब क्यों खरीदी। तो मुझे लगता है इस इंटरवल के पहले का कोई तो कनेक्शन है जो इस लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों को अब ट्रेनर बनना है तो और किन 5-7 पॉइंट को आप कहेंगे कि ये करें और ये ना करें? नंबर 1 तो ट्रेन द ट्रेनर से कोई ट्रेनर बन नहीं सकता, ये मेरा दृढ़ मानना है। और दुनिया में जितने भी कोर्सेज चला रहे पूरे विश्व में ट्रेन द ट्रेनर, मैं उनसे जानना चाहता हूं उसको किसने बनाया। वेरी ट्रू। उसको किसने बनाया? एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कोई ट्रेन द ट्रेनर करके आया है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी ओएस शानदार थी, तो कोई ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ने या कोई किताबों ने, कोई मेंटरों ने, कोई कोच ने उसमें नई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस ओएस को शानदार बनाने में योगदान जरूर दिया है। जैसे मैं हूं तो मैं 13 साल की उम्र से पढ़ाई का मेरा हॉबी है। 13 साल का था, मैंने 3 किताब खरीदी थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य न प्रयोगो, स्वेट मार्डन की एक किताब थी, एक जेम्स एलन की थी, तेवो सफल केम, गुजराती टाइटल था, तेवो सफल केम थया, मतलब वो लोग कैसे सफल हुए। और दूसरी थी मानवी बनी सके जो धारे थे, मतलब बंदा बन सकता है जो भी वो जो चाहे, गुजराती टाइटल था। ये 3 किताब मैंने राजकोट से, मैं एक छोटे गांव से था, राजकोट में मैं चैरिटी स्कूल में पढ़ाई करने आया था। तो वहां पे हमारे यहाँ सिस्टम था, हॉस्टल में स्कूल वगैरह सब अंदर था। 15 दिन में 3 घंटे हमें बाहर भेजते थे। तो वो पहले वाले 3 घंटे जब मैं पिकनिक मतलब घूमने गया, बाकी लोग गार्डन में गए पता नहीं मुझे, मैं वो गांव का एक जिंदगी में पहली बार राजकोट जैसे बड़े सिटी में आया हुआ लड़का एक बुक स्टॉल में जाता है बड़े से, और उस बुक स्टॉल से ये 3 किताब खरीदता है। मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि ये 3 ही किताब क्यों खरीदी और ये लड़के ने। तो मुझे लगता है इस इंटरवल के पहले का कोई तो कनेक्शन है जो इस लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो 3 किताब से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। आज लगभग 900 से ज्यादा किताब मेरे घर में है, पढ़ चुका हूँ। मेरा घर एक लाइब्रेरी जैसा है, अभी 2-3 किताब लिख भी रहा हूँ। तो ट्रेनर बनना चाहते तो आप, मैं अगर ट्रेनर बनना चाहता था, ये तो नहीं बोल सकता कि मैं चाहता था। ये डेफिनेटली मेरा कोई प्री प्लान योजना नहीं था, ये उनकी योजना थी। मैं तो सेल्स के साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन ऊपर वाले ने कोई योजना बनाई आज से 7 साल पहले, वहां से मेरी जर्नी ट्रांसफर हुई। तो ये कोई प्री प्लान योजना नहीं थी। आप ऐसा ही कोई प्री प्लान करके किसी की कॉपी करके रट्टा मार के कहीं पहुंच नहीं सकते। मेरे जीवन में आज मैं जहां पे भी हूं, कई सारे मेंटरों का योगदान है। डेफिनेटली आप जैसे कई सारे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे इंप्रेस किया है, मुझे वैल्यू एडेड किया है। लेकिन वो सारी एप्लीकेशन थी, ओएस तो मेरी थी। अगर ओएस नहीं होती तो एप्लीकेशन कहीं वो सपोर्ट ही नहीं करता। सपोर्ट तब करेगा जब ओएस हो। तो आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, नंबर 1 आप अपनी ओएस को चेक करिए। आप ये चेक करिए कि आप खुद सोचते हैं कि मैं ट्रेनर बनना चाहिए या लोग मानते हैं कि आप ट्रेनर बनना चाहिए। अगर खुद सोचते हैं तो 2 बार सोचना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि आप दूसरे की लाइफ में वैल्यू एडेड कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, आज जो भी ट्रेनर्स दुनिया में 80% से ज्यादा ट्रेनर तो रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि रोजी रोटी से कभी दूसरे का लाइफ वैल्यू एड कैसे होगा। और ट्रेनिंग का बिजनेस मतलब वैल्यू एडिशन का बिजनेस, मतलब आपकी लाइफ में कुछ भर चुके हो, अब आप किसी और की लाइफ को भरोगे, तब वैल्यू एडिशन आता है। तो ट्रेनर का मतलब है पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, तब ट्रेनर बनते हैं। और उसके बाद कई सारे मेंटर से आप जरूर आपकी लाइफ में योगदान होगा। लेकिन आपका कोई कोर्स ट्रेन द ट्रेनर बना देगा, या आप 2 किताब पढ़ के या 2 गूगल से करके या 2 स्लाइड बना के पीपीटी बना के जाओगे, आज का जमाना तो बहुत शानदार है, तुरंत फेंक देगा। वेरी ट्रू। अभी फ्रेंड्स जितेश ने बताया कि वही 3 किताबें क्यों खरीदी जो इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। वो 3 किताबें, वो कोई नोवेल भी हो सकता था, कोई
हिंदी का नोवेल भी हो सकता था, कोई फिल्मों की कहानी भी हो सकती थी। इसके पीछे हमेशा याद रखिएगा आपकी डेस्टिनी प्लस आपकी उस डेस्टिनी के साथ जो एक जुड़ाव है वो काम करता है, यानी कि इसे हम प्रीकॉग्निशन कहते हैं। वहाँ ये भी तो हो सकता था कि वो ये 3 किताबें उस दिन अवेलेबल ना होती और किताब आप खरीद ही लेते। याद रखिएगा जीवन में जब भी आपके पास कोई इंटरनल वैल्यू पड़ी होती है, जो वैल्यू आपको फॉलो करनी होती है कई बार, ठीक है ना, उसके लिए ऑलरेडी आपका माइंड उन जगहों पर ले जाता है, आपके पैरों को, आपके हाथों को, आपकी बॉडी को, जहाँ पर उसे उस वैल्यू को पूरा करने के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही आपको लोग मिलेंगे, ऐसे ही आपको घटनाएं मिलेंगी जो आपको अपने लेवल तक पहुंचा देंगी। फ्रेंड्स, जितेश की एक बहुत बढ़िया बात लगी कि उन्होंने कहा कि इनकी जो घर है वो लाइब्रेरी की तरह है। मुझे इनके घर पर जाकर रुकने का मौका मिला है कुछ घंटों के लिए और मुझे बहुत ही अच्छा वहाँ का वातावरण लगा, फैमिली का, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। जब आप इतना बाहर रहते हैं, बहुत सारा बाहर रहते हो, महीने में 20 दिन रहते हो, ठीक है ना, फिर भी आप अपने घर को, यानी कि अपनी फैमिली के जो रिलेशनशिप है उसको कैसे, या रिलेशनशिप को अगर आप कहें, क्योंकि लोगों को आप ट्रेन करते हो या मोटिवेट करते हो, तो लोग तो मोटिवेट तभी तो रहेंगे जब उनके घर के रिश्ते बढ़िया होंगे। बिल्कुल। तो आप उनके बारे में या रिश्तों के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आप कोई भी मिशन पे है तो आपका मिशन वो फैमिली का मिशन बन जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। ब्यूटीफुल। आपका मिशन वो फैमिली का मिशन बन जाना चाहिए। और फैमिली का मिशन कैसे बनता है? जब सेल्स में आया, मैं एक डायरेक्ट सेल्स में आया था, तो डायरेक्ट सेल्स में जब आया तब मैं पार्ट टाइम 2-3 काम करके करता था। तो उस जमाने से मैंने मेरी वाइफ के साथ बैठ के मैंने नेगेटिव शुरुआत की थी। मैं जब उस काम को शुरू करने जा रहा था, मैंने मेरी वाइफ को बोला, एक काम तो शानदार मिला है लेकिन शायद मैं कर नहीं सकता। मेरी वाइफ बोली, क्या तू नहीं कर सकता यार? मतलब वो तो हमारे यहाँ गुजरात में तू बोलने का रिवाज नहीं है, लेकिन यहाँ एक जनरल टॉप में बोल रहा हूँ। तो तू नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शानदार है यार, तू बोलता है होशियार है और दुनिया भी बोलती है, कैसे नहीं कर सकता? मैं बोला, बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं अगर इसको करूंगा तो सैटरडे संडे पूरा उसमें देना पड़ेगा, शाम को उसमें काम करना पड़ेगा, तो देर रात को घर आऊंगा। मतलब तू बहुत सारी जिम्मेदारी ले तब मैं इसको कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। बोला, कौन सा जिम्मेदारी? मैं बोला, मैं खाली कमा के पैसा दूंगा घर में, और शादी ब्याह उसमें ज्यादातर मुझे अवॉइड करोगे, आप लोग मैनेज कर लोगे। बोला, उससे क्या होगा? बोला, उससे 2-3 साल में लाइफ का ऐसा दिन लाऊंगा जो बाकी की औरतों के सामने तो प्राउड से बोल पाएगी कि ये मेरी लाइफ है। उसने बोला, डन है, कर ले। और बस उस दिन की बात है, और आज की बात है, लगभग 18 साल हो गया, बिना मतलब का मेरी वाइफ का कभी कॉल नहीं आया 18 साल में एक बार भी। वो कोई इमरजेंसी होगा तो मुझे कॉल करेगी, वरना मेरा कॉल का इंतजार करेगी। और अगर 2 दिन मैंने कॉल नहीं किया, तब भी मैं तीसरे दिन में कॉल किया तो कभी ये नहीं पूछा उसने कि 2 दिन कहाँ था। उसने ये पूछा, ठीक तो था सब? 2 दिन थोड़ा खाना बना तो खाया था? हाँ, थोड़ा बहुत बिजी था। बोलो, कोई नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कपल्स के बीच में, मैरिड कपल्स के बीच में, आप भी देख रहे होंगे कि कितना टूट रहा है। अगर आपको कोई सलाह देनी हो इन लोगों को, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये अंग्रेजी एजुकेशन है ना, रिश्तों में अंग्रेजी एजुकेशन ने बहुत बड़ा बंटाधार किया है। कैसे? अंग्रेजी एजुकेशन, मैं अंग्रेजी लैंग्वेज का खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन उसका जो लिविंग पैटर्न है, आप फॉरेन में भी देखेंगे लिविंग पैटर्न क्या है। वहां हर एक को स्पेस है, हर एक को अपना स्पेस चाहिए। इंग्लिश में हर एक को अपना स्पेस चाहिए, लिव मी अलोन। वहां पे झगड़े होंगे तो क्या होगा? लिव मी अलोन। अलोन होने से कभी झगड़े खत्म होते हैं क्या? साथ में बैठोगे तब तो झगड़े खत्म होंगे। तो वहां पे हर एक को एक स्पेस चाहिए। और अब वो अंग्रेजी एजुकेशन हम यहाँ कर रहे हैं, उसी का कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उस कल्चर से ज्यादातर मैं जो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में लगभग हर न्यूज चैनल में मैं डिबेट में जा रहा हूँ, तो वहां मैं खुला बोल रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में मैं हाईएस्ट सिंगल मदर को देख रहा हूँ इंडिया में। हाईएस्ट सिंगल मदर मींस 2-3 साल मैरिज चलेंगे, उसके बाद फीमेल को लगेगा कि ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैं कमा रही हूँ, मैं इसके प्रेशर में क्यों रहूंगी? एक बच्चा है, मैं अपने बच्चे के साथ मस्ती से रहूंगी, तो भाई छोड़ लो, घर जा आपने। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये अभी दिखाई दे रहा है आपको? मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 10 साल में ये होगा इंडिया में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसे रोकेंगे कैसे? रिश्तों में स्पेस खत्म करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। अब आज हस्बैंड का पासवर्ड अलग है, वाइफ का पासवर्ड अलग है मोबाइल का। अब आपको स्पेस चाहिए, वहां प्रेम कहां होगा? प्रेम में आप जब स्पेस खत्म करोगे, प्रेम अपने आप होगा।
जितना स्पेस बढ़ाओगे प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम कहां से रहेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉस है, दोनों का वाइस वर्सा है, मेल फीमेल दोनों का बीच में कोई स्पेस होगा तब तक। प्रेम का रूल क्या है, जहां प्रेम तहां ना पर्दा, जहां पर्दा तहां ना प्रेम, प्रेम और पर्दा दोनों रखे वो तो दुश्मन की रीत। अब फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर स्पेस का मीनिंग ये है कि आप डिसएसोसिएटेड यानी कि अलगाव क्रिएट ना करें, छोटी छोटी बातों पर अलगाव क्रिएट ना करें, और सीक्रेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में क्या सीक्रेट होना चाहिए? आपको ऐसे 5 दोस्त क्यों चाहिए जो आपकी वाइफ को कंफर्टेबल नहीं है? पूरी दुनिया में आप अपनी वाइफ के लिए 5 वो चीज को मैचअप नहीं कर सकते। आपके लिए कोई XYZ फीमेल रिलेशन फ्रेंडशिप उतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो आपकी वाइफ को मंजूर नहीं है? शादी से पहले की तो लोगों की डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो वैल्यूज तो इनग्रेन्ड है डीपली आपके माइंड में। प्रॉब्लम तो यह है कि वो लॉजिकली तो सबको पता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड, और हमें प्यार से रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उससे पहले उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उन दोनों की, जिस तरह से उन्होंने लाइफ को जीकर अपनी कंडीशनिंग कर ली है, उस कंडीशनिंग के वो शिकार हो रहे हैं, उन वैल्यूज़ के शिकार हो रहे हैं, उस आइडेंटिटी के शिकार हो रहे हैं जो अब शादी से पहले उन्होंने जिए, जहाँ पर उनके पास फ्रीडम थी, जहाँ पर उनके पास अपने डिसीजन लेने के मीनिंग थे। अब सवाल यह है कि आज मैं कई बार लोगों से जब अपनी ट्रेनिंग में देखता हूँ तो कई बार हस्बैंड वाइफ में कोई एक आता है तो वो कहता है कि सर हमने शादी करी है पर डोंट यू थिंक कि मेरे पास यहाँ से लीव करने का ऑप्शन है। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो नहीं था, तेरे पास हो सकता है। नहीं, उसमें एक ही इश्यू है ना सर, उसकी शादी की पहले की लाइफ को कौन मना कर रहा है? बस आज आप हाइड करना बंद कर दो, कुछ भी चीज को हाइड करना बंद कर दो। आपको पासवर्ड क्यों चाहिए? पासवर्ड खत्म करो, आप जो भी रिलेशन है बताओ, वाइफ को हस्बैंड को बताओ, उसमें क्या दिक्कत है? सारा सवाल जनरेटिव होता है पर्दों से। पर्दा ना हो तो कोई जनरेट नहीं होगा। ऐसा कौन आज से पहले सालों में कोई ऐसा कहां था जो शादी करने के बाद उसके कोई सिक्योरिटी आ जाती थी? मेरी लाइफ की आपकी लाइफ में कहां आ जाती थी? ऐसा तो कुछ नहीं था। हम कहां कुछ हाइड करते थे, और बाकी रिश्ते भी ऐसे ही होते थे। पहले के जमाने और आज के जमाने में एक ही अंतर बना है, पहले के जमाना भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। बस आज हम छुपाना बहुत कुछ सीख गए हैं, यही तो सारे रिश्तों की जड़ है। अगर रिश्तों को शानदार बनाना होगा तो 2 बातें होगी। नंबर 1, आपको सारी चीजों को ओपन रखना चाहिए और समझाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। दूसरा, आपका व्हाट इज इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपके लिए अब रेस्ट ऑफ लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, उसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे ही व्हाट इज इंपॉर्टेंट का लिस्ट बनेगा, बाकी चीजें अपने आप छूट जाएगी।